डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक उन्होंने जो अपनी प्रोफेसर की डायरी लिखी है किताब, ये केवल किताब नहीं है, ये उन्होंने उत्पीड़न का इतिहास लिखा है। और किताब की बातचीत हो जिसका संदेश बहुत दूर तक जाए, उसमें जो लिखा है उसके बहाने जो हम कहना चाहते हैं, और उस भूमिका में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर और कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। और जो कुछ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के लिए हुआ है, अभी तक तो उनमें बंदिश थी, पढ़ाने का समय था, लेकिन अब आजाद हो गए। अब आपको किसी बंदिश में कोई बांध नहीं सकता है। अब आप आजाद हैं और हमें पूरा भरोसा है, आजाद रह करके जो आपके ऊपर गुजरा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग साथ हैं, आपके पूरे सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के वक्त में हर हाथ में बंदूक और तलवार देखने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तो बीसीसीआई से आईसीसी तक पहुंच जाएं, लेकिन हमारे आपके घर के बच्चों के हाथ में वो कलम और किताब नहीं देखना चाहते। और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये किताब केवल हम लोगों ने नहीं खरीदी है, ये किताब जो प्रभुत्ववादी हैं उन्होंने भी छिप करके खरीद करके पढ़ी होगी, और वो सोच रहे होंगे कि उनकी कितनी पोल खोली गई है। मैं इनको इस ऐसी किताब के लिखने पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जितना दबाओ उतना उभरती है सच्चाई, ऊंची उड़ान भर भी ले कुछ देर को फरेब, आखिर में उसके पंख कतरती है सच्चाई। ये जो आज डॉक्टर लक्ष्मण जी ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी पीडीए परिवार के लोग हैं अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कभी न कभी इस तरह का व्यवहार स्वीकार करते हैं, अपमान उनको फेस करना पड़ता है। वाइस चांसलर और चांसलर जो अपॉइंट होते हैं, जिन संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो एक विचारधारा के लोग बैठे हैं, जो अपॉइंट करने वाले वो एक विचारधारा एक रंग के लोग हैं, और जब वो जब संस्था में पहुंच जाते हैं जिसको अपॉइंट करते हैं वो भी अपने ही हिसाब से अपने से मिलते जुलते को अपॉइंट करते हैं। शायद ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। मैं बहुत एहतराम के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी का, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और भावी इस देश के नई पीढ़ी के कर्णधार आदरणीय अखिलेश यादव जी का अनुरोध। दीपक भाई तो कोई पासपोर्ट करा आप लोग तो पास नहीं आ जाएगी। बाहर खरीद कर जाइएगा। दादा थोड़ा पीछे कर लो कैमरा। जब हम इस किताब के कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे और हमारी कोशिश थी कि बातचीत हो, विमर्श हो, किताब में जो लिखा है उस पर चर्चा हो, वो हुई। उसके लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने चाहा था कि एक ऐसे माहौल में ये किताब की बातचीत हो जिसका संदेश बहुत दूर तक जाए, उसमें जो लिखा है उसके बहाने जो हम कहना चाहते हैं, और उस भूमिका में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर और कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, और इस बात के लिए विशेष तौर पर आभारी हैं कि हमें जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा वक्त आपने
हमारे बीच में दिया। आप जल्दी आए और आपने ये बात बहुत इत्मीनान से कही कि हम सबको सुनेंगे, आप कार्यक्रम बिल्कुल उसी तरीके से चलाइए, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। बस एक दो बातें कहने के लिए, अभी उदय प्रताप जी जो बात कह रहे थे, मैं उनका शेर, जितना दबाओ उतना उभरती है सच्चाई, ऊंची उड़ान भर भी ले कुछ देर को फरेब, आखिर में उसके पंख कतरती है सच्चाई। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आज के वक्त में हर हाथ में बंदूक और तलवार देखने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तो बीसीसीआई से आईसीसी तक पहुंच जाएं, लेकिन हमारे आपके घर के बच्चों के हाथ में वो कलम और किताब नहीं देखना चाहते। हम इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि जी हैं, वो जब इस मुल्क के एक सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ कर के एक समाजवादी पृष्ठभूमि से सरकार चलाई आपने, जिस चिंता से, मैं जानता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि हम जैसे खेती किसानी करने वाले गरीब कमजोर पृष्ठभूमि के लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाके यहाँ तक नहीं पहुंच पाते अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता। और उस मंडल कमीशन के बहाने जो लड़ाई लड़ी गई, जो रास्ता बना, उस रास्ते में से जब यहाँ तक पहुंचे तो समाजवादी नारे का जिक्र आदरणीय उदय प्रताप जी ने किया। उसी नारे में आदरणीय नेताजी को हम लोग बार बार याद करते हैं। वो बार बार कहते थे इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई कलम और किताब के जरिए लड़ी जाएगी। और आदरणीय नेताजी ने मंडल कमीशन के समय जो लड़ाई लड़ी, अगर वो लड़ाई कामयाब न होती तो मंडल कमीशन के बाद हम लोगों के विश्वविद्यालय पहुंचने के रास्ते नहीं बन पाते। तो नेताजी को याद करते हुए उस समाजवादी विरासत को याद करता हूं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार जगह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उस समाजवाद का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके सामने केवल ये विनम्रता से शुक्रिया कहने के लिए आया हूं कि जिस कलम और किताब को बचाने की मंशा से प्रोफेसर की डायरी लिखी गई, आपने इतना वक्त दिया, इतना उसे सम्मान दिया। और मैं आखिरी में केवल निजी बात कहने के लिए थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं। नौकरी से निकाला गया तो पूरे देश में विरोध हुआ। वो लोग जानते थे, जो लोग नौकरी से निकाल रहे थे, कि एक संदेश दें कि जो सच बोलता हो, जो संविधान की बात करता हो, अगर उसे विश्वविद्यालय से निकाल देंगे तो फिर कोई विश्वविद्यालय में बोलेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है। उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन उसके बाद, क्योंकि उसके पहले से आपसे एक रिश्ता बना हुआ था, और पहले भी आपने एक बात कहा था कि आप इतना सच बोलते हो, अब देखना। और जब मैं नौकरी से निकला तो आपने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब आप आजाद हो और इस विचारधारा की लड़ाई को और आगे मजबूती से लड़ना है। और मैं जानता हूं कि उसके बाद आपने जो हौसला अफजाई की, आपने जो हमें सम्मान दिया, जो कद दिया, वो उस इतिहास को केवल यहाँ दोहराना चाहता हूं कि जब आप इस सूबे के मुखिया थे तो चाहे वो 18 लाख लैपटॉप बांटना हो, स्मार्टफोन बांटना हो, संस्कृति स्कूल से लेकर के मॉडल स्कूल खोलना हो, कन्या विद्या धन से लेकर के हमारी बेटी उसका कल जैसी योजना के जरिए गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचितों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए आपकी सरकार में इतना सब कुछ हुआ, वो समाजवादी ख्वाब था। और आपने उस शिक्षा से, अपने विजन से इस प्रदेश की बेहतरी का जो ख्वाब देखा है। अब तो ऐसे लोग हैं जो शायद शिक्षा भी उचित उच्चारण के साथ नहीं बोल पाते, और आप तो उनसे थर्मल पावर प्लांट का नाम भी पूछते हैं तो वो नहीं बोल पाते। हम यहाँ पर इस कार्यक्रम के मकसद के लिए केवल आखिरी में आपसे ये बात कहते हैं कि आपने जो सम्मान और हौसला दिया एक निडर और बेखौफ व्यक्ति को, जिसकी पीढ़ी के पीछे कुछ नहीं है। मेरे परिवार के लोग बैठे हुए वो जानते हैं कि हमारे पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन एक हिम्मत, एक हौसला और एक विचार है। और आपने उस विचार को समझा और हमें इतना सम्मान दिया और इस प्रोफेसर की डायरी के इस कार्यक्रम को इतना शानदार बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि उस समाजवादी विरासत से जुड़ने का, कि शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ इस प्रोफेसर की डायरी का मिशन बहुत आगे बढ़ेगा। मैं बहुत एहतराम के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी का, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और भावी इस देश के नई पीढ़ी के कर्णधार आदरणीय अखिलेश यादव जी का अनुरोध।
उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, वीरेंद्र यादव जी, प्रोफेसर रीता चौधरी जी, डॉक्टर मेहदूसा जी, दीपक कबीर जी, सरप्रिया सांगवान जी, और जिनके बुलाने पर हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बुद्धिजीवी समाजवादी साथियों। मैं सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक उन्होंने जो अपनी प्रोफेसर की डायरी लिखी है किताब, ये केवल किताब नहीं है, ये उन्होंने उत्पीड़न का इतिहास लिखा है और कोई अपनी व्यक्तिगत डायरी मजबूर होकर ही सार्वजनिक कर सकता है। जहां प्रोफेसर की डायरी में शिक्षा व्यवस्था का काला चिट्ठा उन्होंने खोला है, वहीं कम से कम सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये किताब केवल हम लोगों ने नहीं खरीदी है, ये किताब जो प्रभुत्ववादी हैं उन्होंने भी छिप करके खरीद करके पढ़ी होगी और वो सोच रहे होंगे कि उनकी कितनी पोल खोली गई है। मैं इनको इस ऐसी किताब के लिखने पर बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और बहुत जानकारी के साथ साथ एक लंबी लड़ाई के तरफ इशारा किया है। ये जो आज डॉक्टर लक्ष्मण जी ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं तो ये समझता हूं कि जितने भी पीड़ित परिवार के लोग हैं अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कभी न कभी इस तरह का व्यवहार स्वीकार करते हैं, अपमान उनको फेस करना पड़ता है। हालांकि न केवल हिंदी में, अन्य भाषाओं में भी और आज के बाद अंग्रेजी में भी पढ़ने को मिलेगा। और ये जो हमारे तमाम साथी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि न केवल ये पढ़ेंगे बल्कि डॉक्टर लक्ष्मण जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका उसमें साथ भी देंगे। और जैसा कि अभी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी ने इशारा किया कि उत्तर प्रदेश ने अगर परिणाम अच्छा न दिया होता तो देश के हालात क्या होते। मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर पीड़ित परिवार के लोगों ने एकजुट होकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ी है। आने वाले समय में अगर हम लोग जिम्मेदारी से काम कर ले जाएंगे तो अभी तो थोड़ा करीब पहुंचे हैं, जब सरकार में रहेंगे तो बहुत से परिवर्तन लाने का भी काम करेंगे। जहां अभी मैं सुन रहा था, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं वाइस चांसलर हूं, तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें धीमे से कहा कि वाइस चांसलर नहीं, हमें चांसलर बना दो आप। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि न केवल वाइस चांसलर और चांसलर जो अपॉइंट होते हैं, जिन संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो एक विचारधारा के लोग बैठे हैं, जो अपॉइंट करने वाले वो एक विचारधारा एक रंग के लोग हैं, और जब वो जब संस्था में पहुंच जाते हैं जिसको अपॉइंट करते हैं वो भी अपने ही हिसाब से अपने से मिलते जुलते को अपॉइंट करते हैं। शायद ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है।
जहां शिक्षा के सवाल पर और शिक्षा को लेकर के न जाने कितने आंदोलन हुए, हमारे कितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने समय समय पर न जाने कितनी बातें कही। और सच्चाई भी ये है कि देश वही तरक्की किए हैं जिन देशों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है या सबको शिक्षा बराबर मिली है। इधर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा हमला अगर किसी संस्था पर हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ साथ सबसे ज्यादा हमला इस सरकार में अगर किसी पर हुआ है तो हमारी शिक्षा की संस्थानों पर हुआ है। जहां अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आ रही हैं, वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि अब तो विदेश की यूनिवर्सिटी भी भारत में आ जाएंगी। जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं खड़े हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों में हम कहीं नहीं खड़े हैं, तो सोचिए जो विदेश की यूनिवर्सिटियां आ जाएंगी तो हम कहां खड़े दिखाई देंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है जो हजारों साल से हमारी चलती आई है, उस पर कभी न कभी विराम तो लगेगा ही। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पीडीए परिवार एक हुआ है और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया और इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने जिस तरीके से मुकाबला किया है, हमें पूरा भरोसा है कि इसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले समय में हम लोग कामयाब होंगे। और जो कुछ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के लिए हुआ है, अभी तक तो उन पर बंदिश थी, पढ़ाने का समय था, लेकिन अब आजाद हो गए आप। अब आपको किसी बंदिश में कोई बांध नहीं सकता है। अब आप आजाद हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आजाद रह करके जो आपके ऊपर गुजरा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग साथ हैं, आपके पूरे सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस किताब के माध्यम से जो जानकारी दी है आपने, जो आपने संघर्ष के बारे में बताया है और जिस तरीके से संस्थाओं में जो कुछ चल रहा है, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जो आज संस्थाओं में हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में संस्थाओं को भी सुधारने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।